हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम पैरा कंप्लीशन के 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो आओ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। हमें सेंटेंस दिए होंगे और हमें करेक्ट पोजीशन पे उसको फिल करना है। ठीक है, बस इतना सही काम है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें क्या दिया हुआ ये रीड करते हैं। हैविंग मेड सिटीजंस मोर और लेस नॉलेजेबल देन देयर प्रेडिसेसर्स, द इंटरनेट हैज प्रूव टू बी बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। मतलब इंटरनेट क्या है, बोथ अ पॉजिटिव थिंग एंड अ नेगेटिव थिंग। ये लिखा हुआ है हमें सेंटेंस में। अब हम अपने पैराग्राफ में देखते हैं और हमें पैराग्राफ क्रिटिकली रीड करना है, पैसिवली नहीं एक्टिवली रीड करना है। तो आओ एक्टिवली पैराग्राफ को एक बार रीड कर लेते हैं। नेवर बिफोर हैज अ पॉपुलेशन नियरली ऑल ऑफ whom has enjoyed at least a secondary school education been exposed to so much information whether in newspapers and magazines or through YouTube, Google and Facebook। तो ये तो इंटरनेट की एक पॉजिटिव चीज है, तो मैं यहाँ 2+ साइन बना देता हूं। ये इंटरनेट की एक पॉजिटिव चीज गिवन है। क्या इसके बाद ये सेंटेंस आना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में तो एक बून और बेन बोल रखा है। ये देखो यहाँ पे बून एंड बेन बोल रखा है इंटरनेट को, पर फर्स्ट सेंटेंस में तो सिर्फ पॉजिटिव बातें हो रही हैं। तो ब्लैंक वन में तो नहीं आ सकता हमारा सेंटेंस, इतना हमें समझ में आ गया। येट इट इज नॉट क्लियर दैट पीपल टुडे आर मोर नॉलेजेबल देन देयर बेरली लिटरेट प्रेडिसेसर्स। ठीक है, ये एक नेगेटिव चीज है कि हम बता नहीं सकते, क्लियरली नहीं बोल सकते कि अभी के लोग अपने प्रेडिसेसर से ज्यादा नॉलेजेबल है। कंटेम्प्रेरी एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी ऑफर्ड मोर सीरियस एंड इंक्विजिटिव स्टूडेंट एक्सेस टू रेंज ऑफ नॉलेज प्रीवियसली अनइमेजिनेबल एंड अनअवेलेबल। ये भी एक पॉजिटिव चीज गिवन है, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। तो यहां पे आ सकता है। देखो येट इट इज नॉट क्लियर, हमें येट इट इज नॉट क्लियर बोला है, तो ये स्लाइटली नेगेटिव है। ये अभी तक पूरा तरह नेगेटिव नहीं हुआ, पर फिर भी हमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल गए हैं, इसलिए ब्लैंक टू को भी सर्कल कर देते हैं, रिजेक्ट नहीं करते। बट सच रेडिली अवेलेबल नॉलेज लीड्स मेनी मोर स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम सीरियस स्टडी। ये देख रहे हो कितनी नेगेटिव बात बोल दी अब इसने इंटरनेट के बारे में, कि इंटरनेट के आने से कन्वीनियंस से सीरियस स्टडी कम हो गई है और कैजुअल स्टडी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो यहां भी आ सकता है। अब एक बार लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। इट हैज लेट पीपल चूज सोर्सेज दैट रीइंफोर्स देयर ओपिनियंस रादर देन एनकरेजिंग देम टू क्वेश्चन इनहेरिटेड बिलीव्स, देयरफॉर इट इज अ बून एंड अ बेन। आप समझ रहे हो, यहां पे भी एक नेगेटिव चीज दे रखी है। और अब आपको ये कंक्लूडिंग लाइन जैसा लग रहा है? आप पूरा पैराग्राफ एक बार पढ़ो और इस लाइन को सेकंड ब्लैंक में रख के देखो, फिर एक बार थर्ड ब्लैंक में रख के देखो। सबसे अच्छा ये फोर्थ में जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा फोर्थ। क्योंकि जो सेंटेंस दे रखा है वो एक होलिस्टिक लाइन लिखी हुई है, हमारे बाकी पॉइंट्स को समराइज कर रही है वो लाइन, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का सेंटेंस हमें क्या दे रखा है। ईजिंग द एंजाइटी एंड प्रेशर ऑफ हैविंग अ बिग डे is part of the appeal for many couples who marry in secret। तो कुछ कपल ना मैरी कैसे कर जाते हैं? सीक्रेट में, ज्यादा बड़ी पार्टी नहीं करते। और ईजिंग द एंजाइटी एंड प्रेशर ऑफ हैविंग अ बिग डे इज पार्ट ऑफ द अपील। देखो क्रिटिकली रीड करेंगे हम, क्रिटिकल रीजनिंग के साथ रीडिंग करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? इज पार्ट ऑफ द अपील। मतलब ऐसा रहा होगा कि बिग डे नहीं चाहते कुछ कपल्स, और ईजिंग द एंजाइटी उसमें से एक फैक्टर है। ये हमें समझ में आ गया सेंटेंस को रीड करके। अब एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। वेडिंग सीजन इज अपॉन अस एंड आफ्टर 2 years of COVID chaos that saw nuptials scaled back, you may think that the temptation would be to go all out। इसका मतलब आप सोचोगे कि अब बहुत सारी मैरिजेस होंगी। तो ये सेंटेंस यहां लग रहा है? नहीं लग रहा। ईजिंग द एंजाइटी कहां से लग रहा है यहाँ पे? ये तो ब्लैंक ही हट गया। बट इंस्टेड, ये देख रहे हो आप, बट इंस्टेड, बट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है हमारे पैराग्राफ में, और ये कॉन्टिन्यूएशन भी दिख रही है हमें, ये कॉन्टिन्यू हो रहा है, इसीलिए इस ब्लैंक में तो हमारा सेंटेंस नहीं आएगा। बट इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग द गेस्ट लिस्ट मेनी कपल्स आर ऑप्टिंग टू हैव एंटायरली सीक्रेट सेरेमनीज विद कोविड केस नंबर्स रिमेनिंग हाई एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस मीनिंग दैट मेनी कपल्स आर फीलिंग द पिंच। इट्स नो वंडर दैट सम आर लेस देन ईगर टू सेंड आउट इनवाइट्स। और फिर ईजिंग द एंजाइटी एंड प्रेशर, चलो यहाँ पे इसको अभी कैंसिल नहीं करते। फर्स्ट तो पक्का गलत है क्योंकि यहाँ पे बट इंस्टेड लिखा हुआ है। ठीक है,
Plus, it can't hurt that in celebrity circles getting married in secret is all the rage. एक बार हम पूरा रीड ही कर लेते हैं. अब ये डबल कोट्स है तो ये किसी को कोट कर रहा है. आई वुड डेफिनेटली से दैट सीक्रेट वेडिंग्स आर बिकमिंग मोर कॉमन, सेज ये बंदा, द फाउंडर ऑफ ये विच स्पेशलाइजेस इन हेल्पिंग ब्राइड्स एंड ग्रूम्स मैनेज वेडिंग स्ट्रेस. ठीक है, ये बंदे ने बोला है कि सीक्रेट वेडिंग अब पॉपुलराइज हो रही है. ठीक है, सीक्रेट वेडिंग की अब डिमांड बढ़ रही है. पीपल आर लुकिंग फॉर वेज टू गेट आउट ऑफ स्पॉटलाइट एंड अवॉइड pomp एंड circumstances of weddings. Easing the anxiety and pressure of having a big day is part of the appeal for many couples who marry in secret. मुझे यहां सही लग रही है ये लाइन, सबसे अच्छी ये लाइन यही लग रही है, क्योंकि ये एक बंदे को कोट तो कर रहा है, पर उस कोट के अंदर देखो इसके प्रीसीडिंग लाइन में दिया क्या है. पीपल आर लुकिंग फॉर वेज टू गेट आउट ऑफ स्पॉटलाइट. क्यों जाना चाहते हैं लोग स्पॉटलाइट से बाहर? ताकि वो ईज कर पाए अपनी एंजाइटी को, उनको एंजाइटी कम हो. इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन 4, ब्लैंक 4 ही आपका करेक्ट आंसर है. ठीक है, आगे चलते हैं. अगला सेंटेंस क्या दे रखा है? व्हेन पीपल सोशली लर्न फ्रॉम ईच अदर दे ऑफन लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाई व्हाट दे आर कॉपिंग द बिलीव्स, बिहेवियर्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड नो हाउ वर्क्स. इसका मतलब जब पीपल कॉपी करते हैं तो वो इंस्टिंक्टिवली करते हैं, ना कि सोच के कॉपी करते हैं. ये सेंटेंस दे रखा है कि पीपल जब कॉपी करते हैं वो इंस्टिंक्ट का सहारा लेते हैं, ना कि रीजनिंग का सहारा लेते हैं. वो रीजन नहीं करते, वो सिर्फ इंस्टिंक्ट से कॉपी कर देते हैं. यही हर्ड मेंटालिटी ह्यूमंस की होती है. ये लिखा हुआ है सेंटेंस में. चलो आओ एक बार पैराग्राफ पढ़ते हैं. पहले डैश दे रखा है. ठीक है, पहले डैश दे रखा है, पर एक बार ना हम अब पूरा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कौन से ब्लैंक में सही से जाएगा ये. द डुअल इनहेरिटेंस थ्योरी सेज दैट इनहेरिटेंस इज इटसेल्फ एन एवोल्यूशनरी सिस्टम. इट हैज वेरिएशन. What makes us a new kind of animal and so different and successful as a species is we rely heavily on social learning. तो यहां तो नहीं आएगा क्योंकि सोशल लर्निंग इंट्रोड्यूस ही ऑथर ने यहां पे किया है. तो इससे पहले मैं कॉपी की बात नहीं कर सकता, वो कोहेरेंट ही नहीं लगेगा. कोहेरेंस कब बैठेगा कि पहले सोशल लर्निंग की बात हो जाए और फिर कॉपीइंग की बात हो. तो फर्स्ट ब्लैंक तो हमने कैंसिल कर दिया. Social learning to the point where socially acquired information is effectively a second line of inheritance. The first being our genes. मतलब सबसे पहले हमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक जीन से मिलते हैं और बाकी के हम कल्चर, जैसे कल्चर होता है, कल्चर हमें जीन से नहीं मिलता, लेकिन हम एक दूसरे की देखा देखी में एक सिस्टम बना लेते हैं जिसे कल्चर कहते हैं. तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें जीन से मिलती हैं और बाकी हम कॉपी कर लेते हैं. तो अभी तक हमें समझ के आया कि सबसे पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जीन से मिलते हैं और सेकंड हम बाकी लोगों को कॉपी कर लेते हैं. अब एक बार आगे बढ़ते हैं. पीपल टेंड टू होम इन ऑन हु सीम्स टू बी द स्मार्टेस्ट और मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन अराउंड. क्या यहां पे ये सेंटेंस आ सकता है? आओ एक बार ना इसको कोहेरेंटली पढ़ के देखते हैं. व्हेन पीपल सोशली लर्न फ्रॉम ईच अदर दे ऑफन लर्न विदाउट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, और यहां पे सोशल लर्निंग की बात हुई थी. तो सोशल लर्निंग की बात हुई, उसके बाद हमने सोशल लर्निंग को डिस्क्राइब किया कि सोशल लर्निंग होती कैसे है. रीजन यूज नहीं होता, सिर्फ इंस्टिंक्ट से होती है. और फिर अगली लाइन है पीपल टेंड टू होम इन. तो मुझे लग रहा है ये ब्लैंक हो सकता है. अब देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ ब्लैंक क्यों नहीं हो सकता है. आओ एक बार इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़ लेना, उसके बाद एक ब्लैंक गिवन है. उसकी नेक्स्ट लाइन क्या लिखी है? व्हेन यू रिपीट दिस प्रोसेस. कौन सा प्रोसेस? ये प्रोसेस, पीपल टेंड टू होम इन ऑन हु सीम्स टू बी द स्मार्टेस्ट. ये प्रोसेस, तो जो प्रोसेस की बात लिखी है, क्या वो प्रोसेस ये हो सकता है? व्हेन पीपल सोशली लर्न फ्रॉम ईच अदर दे ऑफन. नहीं, ये तो हमें सोशल लर्निंग का एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है. और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है हमारा कि पीपल उन्हीं लोगों को होम इन करते हैं या फिर कॉपी करते हैं जो उनको सक्सेसफुल लगते हैं. ये प्रोसेस है. तो यहां तो ये लाइन आ ही नहीं सकती, तो थर्ड भी नहीं है. एक बार लास्ट में देख लेते हैं. अब लास्ट में भी नहीं आ सकता क्योंकि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक बीच में एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना. इस प्रोसेस को समझाने से पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि सोशल लर्निंग होती क्या है, सोशली लर्न करना होता क्या है. ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी, ब्लैंक 2 ही आपका करेक्ट आंसर है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
नेक्स्ट सेंटेंस हमें क्या दे रखा है, दिस हैज मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड व्हाट अ वाइड स्केल रिटर्न टू ऑफिस माइट लुक लाइक इन प्रैक्टिस। ठीक है, मेरे को पता है ये क्या होगा, ये कुछ कोविड की बात होगी, और कोविड के बाद लोग ऑफिस नहीं जाना चाहते थे। कैट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलो एक बार पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। ब्रिंगिंग वर्कर्स बैक टू देयर डेस्क हैज बीन अ रॉकी रोड फॉर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज अलाइक। रॉकी रोड का मतलब डिफिकल्टी, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है। द एवोल्यूशन ऑफ द पैंडेमिक हैज मेंट दैट बेस्ट रेट प्लान्स हैव ऑफन नॉट मटेरियलाइज्ड। दिस हैज मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। नहीं, ये पैराग्राफ तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अभी तो हमें बात हो रही है एवोल्यूशन ऑफ पैंडेमिक हैज मेंट दैट द बेस्ट लेड प्लान्स हैव ऑफन नॉट मटेरियलाइज्ड। ऑफिसेज ने प्लान बना रखे थे कि जैसी पैंडेमिक खत्म होगा सारे एम्प्लॉयज को वापस बुला लेंगे, लेकिन वो पैन आउट नहीं हो पाया। द फ्लो ऑफ वर्कर्स बैक इनटू ऑफिस हैज बीन मोर ऑफ अ ट्रिकल देन अ स्टेडी स्ट्रीम। मतलब बहुत ही कम लोग आ रहे हैं ऑफिस के अंदर। दिस हैज मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड व्हाट अ वाइड स्केल रिटर्न टू ऑफिस माइट लुक लाइक इन प्रैक्टिस। ये पैराग्राफ, सॉरी, ये ब्लैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ ट्रिकल की बात हो रही है। ट्रिकल हो रहे हैं, ना कि स्टेडी स्ट्रीम जैसे लोग आ रहे हैं, मतलब बहुत ही कम लोग आ रहे हैं। और इस रीजन की वजह से दिस हैज मेंट अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी अराउंड व्हाट अ वाइड स्केल रिटर्न टू ऑफिस माइट लुक लाइक इन प्रैक्टिस। तो मेरे को पक्का यकीन है इसका ऑप्शन बी होगा। एक बार आगे भी देख लेते हैं। Yet while plenty of companies are still working through their new policies, some employees across the globe are now back at their desk, whether on a full-time or hybrid basis. This has meant a lot of ना, ये तो गलत हो गया, साफ साफ दिख रहा है आपको। That means we are beginning to get some clarity on what return to office means, what's working as well as what has yet to be settled. This has meant a lot of uncertainty. ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ये तो साफ साफ ही आपको दिख गया कि लॉजिक क्या है और ब्लैंक टू सही आंसर क्यों है। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन का सेंटेंस क्या दे रखा है, एंड प्रोबेबली मच अर्लियर मूविंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ किसिंग बैक 1000 years compared to what was acknowledged in the scientific community। यहां पे देखो, ये बहुत अच्छा हिंट है, यहां पे एंड दे रखा है। एंड प्रोबेबली मच अर्लियर मतलब कोई टाइम होगा उसके बाद ही ये सेंटेंस आ सकता है, एंड प्रोबेबली मच अर्लियर। जैसे 10 साल पहले ये बात हुई थी, एंड प्रोबेबली मच अर्लियर ये हुआ होगा, ऐसा कुछ दे रखा है। ठीक है, एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। Research has hypothesized that the earliest evidence of human lip kissing originated in a very specific geographical location in South Asia इतना years ago, and probably much earlier, moving the documentation for kissing 1000 years back compared to what was acknowledged in scientific community। यहाँ पे scientific community की बात हो रही है, हाँ वैसे रिसर्च तो लिखा हुआ है हैज। तो चलो इस ब्लैंक को अभी सर्कल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है ना, यहाँ पे कुछ डेट जैसा लिखा हुआ है, इसीलिए एंड प्रोबेबली मच अर्लियर मेरे को लग रहा है ब्लैंक 1 में हो सकता है। ठीक है, एक बार आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम देयर इट मे हैव स्प्रेड टू अदर रीजन्स simultaneously accelerating the spread of herpes simplex virus 1 according to Dr. Ye and Dr. Ye, who in a new article in the journal Science draw on a range of written sources from the earliest Mesopotamian societies. Kissing was already a well established practice itna years ago in the Middle East। अब आप देख रहे हो यहां पे क्या बात हुई है, अकॉर्डिंग से लेके यहां पे किसकी बात हुई है, एक साइंटिफिक जर्नल की बात हुई है। दो साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए हैं, एक ये साइंटिस्ट और एक ये साइंटिस्ट, देख रहे हो आप। एंड प्रोबेबली मच अर्लियर मूविंग द डॉक्यूमेंटेशन फॉर किसिंग बैक 1000 years compared to what was acknowledged in scientific community in ancient Mesopotamia, people wrote in ये स्क्रिप्ट on clay tablets। थर्ड तो नहीं होगा और फोर्थ भी नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, क्योंकि एंड प्रोबेबली मच अर्लियर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो इससे पहले कोई डेट होनी चाहिए। तो डेट इन दो ब्लैंक से पहले है। अब फर्स्ट है या सेकंड है ये ढूंढना है।
तो हम एक बार ना थोड़ा सा रीड करते हैं, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशन इन साउथ एशिया इतना ईयर अगो। ठीक है, यहां पे बस रिसर्च लिखा हुआ है, लेकिन इस ब्लैंक से पहले साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं, साइंस जर्नल का नाम दे रखा है। ड्रॉ ऑन अ रेंज ऑफ रिटन सोर्सेज फ्रॉम द अर्लीस्ट मेसोपोटामियन सिटी, किसिंग वाज ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस इतना ईयर्स अगो। आप देख रहे हो यहां पे, पहले ये माना जाता था, लेकिन अब एक जनरल आई है जिसके अंदर ये माना जाता है। तो इन लोगों ने किया क्या है, इन्होंने 3500 ईयर्स पहले बोली, फ्रॉम देयर इन्होंने कहा था स्प्रेड हुआ है, लेकिन दो डॉक्टर्स आए, उन्होंने एक जनरल में कुछ आर्टिकल लिखा, एक नया आर्टिकल लिखा, जिसमें हमें पता लगा कि पॉपुलर बिलीफ से 1000 ईयर्स, आप देख रहे हो 1000 ईयर्स, 35 से 45, यहां पे 1000 ईयर्स का गैप है ना, ये इन्हीं दोनों डॉक्टर्स ने बताया था 1000 ईयर्स का गैप। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, और सही आंसर हो जाएगा ब्लैंक 2। तो आई होप सबको वीएआरसी की ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम रिलेटिवली इजी पे वीएआरसी का और कंटेंट लाए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।